जी अस्सलाम वालेकुम जी। ऑनलाइन में आवाज आ रही है? जस्ट गिव मी अ सेकंड मैन, वो लोग बार बार मैसेज कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। ये आपको अभी आवाज आ रही है जी? ये अभी आई है, अभी जस्ट अभी। ओके। अभी सर ने तो बेसिकली ज्वाइन नहीं किया, सर हमें कोई 10 मिनट बाद ज्वाइन करेंगे। अभी फीडबैक सेशन चल रहा है। मैं कुछ जो दोस्त हमारे आए हुए हैं स्टूडेंट यहाँ पे फिजिकल क्लास लेने, उनसे बात कर रहा हूँ। फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों से भी बात करूंगा कि आप लोगों का ये कैसा चल रहा है कोर्स। ठीक है। चलिए फिर अब पहले उनसे कर लें, फिर हम बाद में। जी थैंक यू थैंक यू। ओके। हमें बताइए, आप लॉयर हैं? ओके। सिविल ही ये करनी है आपको, देखिए लर्निंग हो रही है। ठीक ठीक। मेरे पास एक्सपीरियंस है, लॉ कब किया था आपने? 2010 में। इट्स बीन 14 इयर्स अबाउट। तो प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लॉ। फिर आप कॉर्पोरेट प्रैक्टिस की तरफ स्विच क्यों कर रहे हैं? देयर मस्ट बी अ रीजन। मेरे को ही पता है, तो मैंने भाई के बच्चों को भी है, वो भी एकदम पैसे कर रहे हैं एंड ये बने को मारे तो वो मैं खुद इसी में क्या वैसे भी। तो मैं क्या कुछ सीखना चाहिए तो चाहे मैं कॉर्पोरेट में ना जाऊँ तो मैं काम खुद कर सकता हूँ। मेरे समझ में नहीं। तो कैसा सफर जा रहा है आपका सर बशार साहब के साथ? प्रैक्टिकली चीजें करवा रहे हैं या जस्ट थ्योरी ही पढ़ा रहे हैं? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छी हो रही है मतलब? ठीक हो गया। तो कोई आपकी तरफ से कोई सजेशन हो जिसके ऊपर आईसीटी या एज ए मतलब मैं एक मैनेजमेंट पोस्ट पे हूँ, तो जो मुझे करना चाहिए ताकि हम फर्दर चीजों को इम्प्रूव कर सकें। हम्म। ठीक है, थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक सर। आप मैं 23 साल से सऊदीया में था। ओके। यहाँ पे भी आया था 2018 में, फिर यहाँ पे भी मैं जॉब कर रहा, आज भी जॉब ढूंढ रहा हूँ। बल्कि मैंने जॉब ढूंढना छोड़ दिया क्योंकि इस फील्ड को अपना प्रोफेशन बनाने के लिए स्टार्ट करा, इसलिए मैंने एडमिशन लिया था। बाकी इसके बारे में और सर के बारे में तो मैंने जबरदस्त बड़ा सा रिव्यू दिया था, आपने शायद देखा होगा सर जिन्हें के नाम से। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि काश के बशारा साहब को कुछ और सब्जेक्ट्स भी आते। बशारा साहब को और सब्जेक्ट्स आते हैं आगे? आईडीटी हमने लॉन्च की है, पूरा पूरा सेपरेट इंस्टीट्यूट है। बशारा साहब अब जा रहे हैं, हर बंदे की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। और माशाल्लाह उनको मैंने इतना ऑक्यूपाइड किया है, यू वॉन्ट बिलीव के कोई छुट्टी नहीं है। ये कह कह के उन्होंने मुझसे ना एक ट्यूसडे की छुट्टी करवाई कि भाई मुझे ट्यूसडे दे दो, नींद भी पूरी करनी होती है। चार चार बैचेस होते हैं उनके, ठीक है। उसकी वजह ये है कि सर का जो आप कह लें अबाउट 35% 40% एडमिशन तो हमारे जब भी नया बैच अनाउंस होता है वो रेफरल पे हो जाते हैं, ठीक है। सो ऐसा नहीं होता कभी भी कि हमने एक टेंटेटिव डेट दी और उसके ऊपर बैच स्टार्ट नहीं हुआ। द रीजन बीइंग कि डिजायर्ड नंबर ऑफ इनरोलमेंट नहीं थी। सर के बैच में कभी ऐसा सिनेरियो नहीं हुआ। उसकी वजह यही है, आप लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप लोग जाके हमें रिप्रेजेंट करते हैं और रेफरेंस देते हैं। तो आपका ब्रांड रिप्रेजेंट ये है, उसमें आप देखिएगा रिव्यू के अंदर आपने शायद रिप्लाई किया हो। बिल्कुल मैंने देखा होगा जुनेद भाई, क्योंकि असल में मैं माजरत चाहता हूँ कि अगर मैं उसको याद नहीं कर पा रहा तो मेरे पास एक्चुअली क्यूरीज बहुत ज्यादा लैंड होती हैं। उसमें ये है कि अकाउंट से फील्ड तो अब जाके आगे तक एआई के चक्कर में वो डिसॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही है, ये अभी एआई को नहीं कवर कर सकते, नहीं कर सकते। तो ये फील्ड में है कि आगे बहुत स्कोप है, और जिस हिसाब से गवर्नमेंट का प्रेशर आ रहा है, एफबीआई का प्रेशर आ रहा है, एग्जैक्टली तो आइंदा ये जो हम लोग हैं वो बहुत ज्यादा बिजी हो जाएंगे कि हमें भी साथ मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अगर आपने किया हो तो 2022 में जो साल से इसको ऑब्जर्व कर रहा था कि आईआईटी सीरियस है या ऐसे मजाक है। लेकिन क्योंकि आईएमएफ के पीछे तो सीरियस होना पड़ रहा है, जी सीरियसली काम कर रहे हैं, लेकिन हम इसके साथ साथ अगर बेनिफिट्स भी देते हैं, इसके बेनिफिट्स तो की मेरा ख्याल से बहुत ज्यादा लोग खुशी से आते हैं। वो पास ऑन नहीं हो सकता, उसकी डेफिनेट सी कुछ रीजंस हैं, जिनमें से एक वजह जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, ठीक है। एक्चुअली अपने जो प्रेशर दे रहे हैं बात कड़वी है, लेकिन ये इन्होंने अपनी आसाइश को पूरा करने के लिए सर जो हम पे बोर्ड था
वरना एक्चुअली टैक्सेशन का मतलब ही यही है कि अगर आप जॉबलेस हैं तो आपको पैसे मिलते सर इंटेग्रिटी वाला एलिमेंट तो हम डिस्कस कर ही नहीं सकते ना हम। मैं मतलब यही कि अब इसमें तो दिल से निकलती है तो किसी को वो बोल नहीं सकते ना कि आप कर रहे हैं तो उसके रिटर्न में क्या दें। मैं बात वही है ना, कलेक्टिवली अगर हम इसको कलेक्टिवली अगर हम कहें तो इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। मैं आपको उसकी एक वजह बता देता हूँ। फॉर इंस्टेंस किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोई ग्रांट गई है, ठीक है। मैं हेल्थ की ही बात कर लेता हूँ। हर डिस्ट्रिक्ट का एक सीईओ होता है, ठीक है। आप उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखें कि कितने बीएचयूज होंगे, बेसिक हेल्थ यूनिट, जो रूरल एरियाज के अंदर बने हुए हैं, ठीक है। हर एक को, मेरे कजन चूंकि खुद डॉक्टर हैं, वो मुझे बता रहे थे कि उनको 1.7 मिलियन समथिंग कॉस्ट पड़ रही थी हर एक बीएचयू की मंथली, जो उन्होंने अभी प्राइवेटाइज किए हैं। और वो कोई भी बंदा जो उसको ओन करके रन करना चाह रहा है, वो उसको 8 लाख मंथली दे रहे हैं। स्टेट वहां से 8 लाख बचा रही है एक कोशिश करके। ऑन दी अदर एंड मैंने इसको एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर क्यों कहा, कि जो सीईओ साहब बैठा है, अगर 16 लाख रुपए एक गांव के हॉस्पिटल को दिए जा रहे हैं, ही कैन मेक श्योर कि वो लग रहे हैं, उसका यूजेज जो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। सो कलेक्टिवली ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं। मैडम आप मुझे अपने बारे में बताइएगा प्लीज। जी। प्रैक्टिस नहीं कर रही हैं, ठीक है। ठीक है। ये अपने शौक था, थोड़ी सी नो आउट थी। जैसे जैसे मैंने इसके बारे में पढ़ा जाना तो मुझे अच्छा लगा। और फिर मैंने पिंडी की चेरी में ढूंढा, मुझे अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला कोई भी ऐसा। हम्म। फिर मैंने पिंडी के अंदर ही ढूंढा इंस्टीट्यूट, तभी मुझे नहीं मिला। ये 1 साल पहले मैं राइटिंग विजिट करके थी उधर। सही हो गया। तो पिंडी की वजह से घर वालों को परमिशन नहीं थी। ठीक हो गया। इस जगह तो मैंने कहा जो मर्जी कर लो, मैं नहीं करूँगा। तो खैर आपने जो अभी जिस तरह से जो मैंने आपकी बातों से इंटरप्रेट किया, आई गेस आप अच्छा खासा ट्रैवल करके आती हैं क्लास लेने, ठीक है। तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट, मैं मोर वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट हमेशा कंसीडर करता हूँ जो आपकी टाइम की इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स नहीं आते, आप जितने लोग बैठे हैं माशाल्लाह सारे ही प्रोफेशनल्स हैं, तो आपका टाइम जो है वो ज्यादा बेशकीमत है। तो क्या वो जो इन्वेस्टमेंट आपने की है इन टर्म्स ऑफ टाइम, वो वैल्यूएबल रही आपके लिए? लर्निंग प्रोसेस आपका अच्छा? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी थी मुझे, अगर इनका होता लाइक मेरा ऐसा होता कि मैं नहीं देखता लाइक मैंने छोड़ देना था। बेहतरीन हो गया। आप देख रहे थे दूर से मैं आ रही तो मेरा है। चलें, बेहतरीन हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। कोई आपकी तरफ से सजेशन हो, कोई ऐसा एरिया जहाँ पे आप चाहती हैं कि आईसीटी इम्प्रूव करे? सही है, ठीक है, मेरे लिए तो सही है। मैं समझ रही हूँ सब आपके लिए। जी जैसे आपने जी। जो गल्फ का है, गर्ल्स का, हाँ वो उसके ऊपर अभी गर्ल्स स्पेसिफिक आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है इंशाल्लाह। मोस्ट प्रोबेबली इन द मिड ऑफ फेब जो है वो गल्फ स्पेसिफिक आ रहा है। हमारा यूएई स्पेसिफिक तो चल रहा है, लेकिन अभी एक गल्फ स्पेसिफिक की आउटलाइन ड्रा हो रही है, वो हमारे उसकी वजह अभी यूए की मार्केट भी थोड़ी सी सैचुरेट हो रही है। कुछ ऑब्वियस रीजंस है उसकी भी, कुछ आपको पता है सिटीज बैन हुई है हमारे, चाहे वो उसमें प्रोफेशनल हो, लेबर क्लास हो, जो भी है वो ट्रैवल नहीं कर सकती यूएई। तो अब जो ट्रैफिक है वो गल्फ के दूसरे जो कंट्रीज हैं वहां पे शिफ्ट हो रही है। जैसे अभी ट्रेंड जो है बहुत ज्यादा हो गया है सऊदी अरेबिया की तरफ लोगों का, तो सऊदी अरेबिया को भी इंक्लूड करेंगे हम। एग्जैक्टली exactly. तो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी किया हुआ है, इंशाल्लाह वो जल्दी आ जाएगा। सर आप मुझे बताइएगा प्लीज। अच्छा, नॉन प्रैक्टिसिंग है, ठीक है। दरमियान में मैंने ये काम शुरू किया, इसका फिक्सेशन का 2003-4 में बिजनेस की तरफ काम है, चला गया, फिर वापस आ गया, तो फिर शिफ्ट हुआ सैलकोर्स में। अच्छा, सेल कोर्स, मैं मतलब ये पुरानी गाड़ी का वापस, ठीक है। ये डिजिटल हो गया है, मैंने कहा डिजिटल कर दिया वापस। ठीक हो गया। तो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है सर बशारत के साथ आप? बेहतरीन जा रहा है सर। मैं आपसे भी पूछूंगा कोई आपकी तरफ से सजेशन हो। मैं समझता हूँ कि अगर स्टूडेंट्स को साथ साथ प्रैक्टिकल करवाते जाए, जैसे हम अपने अपने मोबाइल खोलेंगे वो साथ में बताते गए, तो ये सबके लिए बहुत आसानी होगी। ओके, ठीक हो गया। चलिए मैं इसको यहाँ पे भी
पूरी तरह से तो आंसर नहीं करूंगा, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। टेक्निकली इट्स नॉट पॉसिबल, टेक्निकली। ठीक है, वैसे तो नेविगेशन आप लोगों को करवाई जा रही होती है। मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर किसी जगह पे हम लैग कर रहे हैं, आई कैन डिस्कस विद द सर। ठीक है, और हम उसके ऊपर बिल्कुल काम कर सकते हैं। और ये सेशन जो आज आप लोगों का, मैं थोड़ा सा टाइम जाया ना समझिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जो मैं आज आपका टाइम ले रहा हूँ। उसकी रीजन यही होती है कि ताकि हम आप लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं। ठीक है, ट्रेनर का एक अपना स्टाइल होता है, वो तो करते ही हैं और वो अपना बेस्ट पॉसिबल देते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे हम लैग कर रहे हैं तो हम उसको ओवरकम कर सकें। इस वजह से फीडबैक सेशन, और फीडबैक आपको पता है हमेशा वो किसी भी सेक्टर में हो, फीडबैक जो है ना वो आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप चीज़ों को फर्दर इम्प्रूव करें। ठीक है, तो अगर फॉर इंस्टेंस यहाँ पे 20-22 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, सबके साथ इस तरह से क्लास की जाए तो वो पॉसिबल उस तरह से नहीं बनता। हाँ, आपको डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है जिस तरह मैं पहले कह रहा था। आप लोग दो टैब्स खोलें, एक टैब के ऊपर आपके एलएमएस लेक्चर ओपन हो, दूसरे टैब के ऊपर आपका आईरिस पोर्टल ओपन हो। ठीक है, हर बंदे के पास एनटीएन है, वो जब वहां जाके अगर आपको सैलरी वाला लेक्चर पढ़ाया तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर्म ओपन करके। जब आप ये खुद से करेंगे, उसके अंदर कुछ एरियाज होंगे जहां पे आप अप टू मार्क नहीं फील कर रहे होंगे, वो एरियाज आप लेके आए अगली क्लास में, अगले सेशन में सर के साथ डिस्कस करें। वो कभी भी आपको डिस्करेज नहीं करेंगे, कभी ये नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं लेक्चर गो थ्रू करो। ठीक है, जब वो दूसरी बार आपको समझाएंगे, आई कैन बेट इट, वो कंसेप्ट आपको दोबारा नहीं भूलेगा इस सूरत में। इसमें आज तक इसका काम कोई नहीं करा। जी, इसका कोई नहीं करा। नहीं कर रही, नहीं कर रही। अच्छा। अब उसमें क्या किया जा सकता है मुझे बताइए ना, मैंने आपको बता दिया ये एक स्टैंडर्ड जो प्रैक्टिस पॉसिबल। जी, नहीं लगे कोई किसी ने डिस्काउंट ले लो। आप बताइएगा भाई साहब। जी, मोहम्मद अब्दुल्ला अब्दुल्ला भाई। जी। MBA किया है। ठीक है, और कुछ सालों से मैं प्राइवेट बिजनेस के साथ एज ए कॉन्सल्टेंट काम कर रहा हूँ। हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन से जो मेरा ताल्लुक है वो तकरीबन 7-8 साल से 8-10 साल से हम्म। एडिशन हमेशा इसको एक शौक रहा है, इसको डीप डेवलप एज ए प्रोफेशनल लेके चल जाएगा, एज ए कैरियर। ओके। इसको मैंने टैक्सेशन को एज ए जॉब भी मैंने किया। ओके। सेल्स टैक्स भी किया, इनकम टैक्स भी करता हूँ, तो लेकिन उसका नॉलेज नहीं था कि और स्कोप से वो पता चला कि मतलब एक ये पॉइंट वो पूरी हो गई, तो क्या आपका लर्निंग कर्व शार्प हुआ है? हाँ, अच्छा। बहुत सारी चीजें अभी सिर्फ जो इशू आता है वो बात वही है कि जितना टाइम देंगे उसमें बिल्कुल ऐसे ही है। तो रिवीजन को हमारा टैक्स सिस्टम बहुत कम्प्लेक्स है, बहुत रिजिड है, बहुत रिजिड है। ठीक है, आपको इसके साथ बेसिकली जो, चले हम उस तरफ ही आ जाते हैं क्योंकि अब मैं उनके पता नहीं कितने ज्यादा बैचेस उनको दे चुका हूँ और उनके फीडबैक भी ले चुका हूँ। जो सर का वे ऑफ टीचिंग है वो आपको नेविगेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करवाते हैं। नेविगेशन इन अ सेंस के फॉर एग्जांपल कोई लेटेस्ट न्यूज आ रही हैं, लेटेस्ट एसआरओज आ रहे हैं, ठीक है, वो आपने कहाँ से देखने हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, आपने रिस्पेक्टिव सेक्शन पे किस तरह से जाना है, कनेक्टिंग रूल पे किस तरह से जाना है। आई गेस यहाँ पे ये मैं कोई गलत बयानी आप लोगों से नहीं कर रहा हूँ, सर आपको इसी तरह ही करवा रहे होंगे। तो वो अक्सर क्लासों में कहते हैं, अब आप सुनते भी होंगे, वो कहते हैं मैं आपको जो है ना हलवा बनाना सिखा रहा हूँ, बना के नहीं दे रहा ये। ठीक है, तो थोड़ी सी आप लोगों को जो है वो इसमें एफर्ट लगाने की जरूरत है कि आप लोग प्रैक्टिस करें। जिन एरियाज के अंदर आपको लगता है कि अभी आप वीक हैं वो आप डिस्कस करें। ये सेशन बाउंड नहीं है 4 महीने का, आप ये देखेंगे कि ये 4 महीने का बाउंड नहीं है सेशन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे कि भाई ये 32 लेक्चर हो गए, ये प्रॉमिस हुआ था हमारा आपसे, ठीक है अब आप जा सकते हैं। जब तक आप लोगों में तिश्नगी होगी आप आ सकते हैं। आप लोगों का कोर्स खत्म हो गया है, आप सीखने के लिए आना चाहें मोस्ट वेलकम, आप फिर भी आ सकते हैं। ठीक है, कभी भी आपको डिस्करेज नहीं किया जाएगा। सर जी मुझे आप बताइएगा अपने बारे में कुछ। जी।
ठीक है, तो अपना प्रोजेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, तो मेरा इंटरेस्ट ये था कि मैं अपनी प्राइवेट कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो प्राइवेट नहीं हम्म। है। तो इस शौक में अच्छा, मतलब अपनी टैक्स कंप्लायंसेस देखने के लिए, सीखने के लिए जो है वो करने के लिए आप आए हैं। ठीक है, आपको इसको एज ए कैरियर लेके। नहीं, जो बात है हमारे आपस में डिस्कस होती है इंशाल्लाह, इससे वो डिस्कस हो तो फिर मुमकिन है कि आगे इसमें स्कोप है, आप जा सकते हैं, बशर्ते कि आप क्लाइंट को सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज दें, वही आपके क्लाइंट जो हैं वो आपको रेफरेंस देंगे। ठीक है। और हमारी, मतलब अगर टू बी ऑनेस्टली बात की जाए, हमारी जो सर्विस सेक्टर है, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करते, हमारी अपनी लीगल फर्म भी है साथ में, ठीक है, हम कंसल्टेंसी भी देते हैं, तो हमारे ज्यादा क्लाइंट यहीं से आ रहे होते हैं। उसमें एक मेजर पोर्शन है क्लाइंट्स का जो यहीं से आ रहा होता है। तो इसी तरह आप जब सर्विस देंगे तो आप सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज दें, क्लाइंट आपके पास खुद ही रिटेन भी आप कर कर लेंगे, और फर्दर क्लाइंट जो है वो भी आप गेन करने लग जाएंगे। सर जी। जी। अदनान। अच्छा, आकाश अली। ओके, ठीक है। ओके। ओके। कॉमन रेपुटेशन की हम्म। रिक्वेस्ट किया है कि आपको कॉर्पोरेट कस्टम आजकल का आप इनकम टैक्स उसमें कल ही आपने मुझे मैसेज किया था। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है, पहले आपकी इंटरेक्शन नहीं हुई। चले, हाँ, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आकाश भाई? अब उससे मैं इस बात से अंदाजा लगा सकता हूँ कि अगर आपने मुझे कल जो है वो 2-3 स्टूडेंट देने के लिए अप्रोच किया है कि सर कुछ स्टूडेंट है इंटरेस्टेड, किस तरह अकोमोडेट करेंगे, तो इट्स मीन कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है यहाँ पे। बहुत मोटिवेट किया है तो आप लोगों को देखिए बेहतर होगा, ये करियर को आगे इसको करियर बनाना है, ये भी बहुत है, क्योंकि वो कॉमन एजुकेशन जो हमारे पास है वकील बोर्ड, वो उसका स्कोप बिल्कुल पूरा। भाई ऑनलाइन वाले बोर तो नहीं हो रहे? आप लोगों को आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है। बस 2 मिनट रह गए हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे मुखातिब करते हैं। ब्रदर आप भी तस्वीर भी आ बताइए। रही है। जी जी जी। जी मुल्तान से उधर ही, जी। दोनों से इस्लामाबाद है, अच्छा, मुल्तान से आप इस्लामाबाद शिफ्ट हुए? ओके, ठीक है, और बाकी सारी यही पे ठीक ठीक। और अभी दोनों एक ही ऑफिस में हम लोग साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। और टैक्स यहाँ पे आप में से कौन है जिसके पास टैक्स के क्लाइंट्स भी हैं ऑलरेडी, मिस इरम के अलावा? मैडम राबिया, आपके पास भी? पर्सनल है, वो कजन्स वगैरह मेरे को भी पर्सनल है। अच्छा, पर्सनल है। अपने आप को स्केल अप करें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। स्केल अप करने का क्या? ये तो इनिशियल होता है। देखिए, शुरू ऐसे ही करते हैं, आपने अपने दोस्तों के फ्री रिटर्न नहीं करनी है, आपने अपने रिलेटिव्स की करनी है, ठीक है, ये वो बोनस पैकेज होता है, ये ऐसे ही है बिल्कुल। ये प्रैक्टिस आपकी जो है ना इसी तरह से स्टार्ट होती है, लेकिन फिर एग्जैक्टली बिल्कुल। बोनस वो फिर आपकी रहेगी, क्योंकि आपने सेंटिमेंट बनाया है ना, हम्म, वो डे वन से आपके साथ है। बिल्कुल। इसी तरह मेरे जो रिलेटिव हैं, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, उनको मैं साथ कॉल करके बताती हूँ, तो वो इससे अच्छा अब पैसे लेने शुरू किए हैं आपने कि नहीं? जो पते की बात है वो बताए ना। तो पैसे तो लेना आप वकील हैं, आप वकील हैं। पता नहीं। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। वकील तो घर का केस मुफ्त नहीं लड़ता कभी भी। कभी नहीं करनी, तो मैं अपनी रिलेटिव्स का करा दूँ। उसका मुझे ये होता है ना कि मुझे आप मुझसे मेरे उन्हें मुझे डिस्कस कर लेती हूँ, तो मैं देख रही हूँ, साथ साथ लेक्चर देख रही होती हूँ, साथ साथ कर रही होती हूँ, तो वो थोड़ा सा। हमने कल ही जो है वो आप लोगों के लिए मैंने रात को ही बेसिकली एक नया सॉर्ट ऑफ, आप कह लें कि एक प्लेटफॉर्म ही होगा, ठीक है, आईसीटी अलमनाई के नाम से, ठीक है। उसमें जितने भी हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स होंगे, जितने बैचेस हो चुके हैं, हमारे पास सबका रिकॉर्ड है, हम उनको भी उस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनाएंगे, इसी तरह वो आपके साथ भी शेयर करेंगे।
वहां पे आपको देखिए, यहाँ पे आप लोग फॉर एग्जांपल 10-12 जो लोग भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सारे सेम फील्ड से ही हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ का करने का प्लान है। तो वहां पे ऐसे लोग भी होंगे जो एक अरसे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके साथ ये है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे आप स्टक हो जाते हैं, वो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपनी क्यूरी भेजें, वो भी रिस्पॉन्ड करेंगे। इंक्लूडिंग ये है कि उसको लीड तो सारे ही कर रहे होंगे, मैंने उनको भी रिक्वेस्ट की है कि भाई आप लाजमी ज्वाइन करें। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे आपके हैं, तो उनके साथ एक इंटरेक्शन रहेगी आपकी। जैसे हमारे जैसे आप बोलिए कि आपकी फर्म भी है, तो उसमें ऐसा ट्रेनिंग भी हम हो सकते हैं, मतलब कि ताकि अपने आप को प्योरीफाई करें। इसमें इसके ऊपर भी ऑलरेडी भी एक डिस्कशन हो चुकी है। ठीक है, इसमें मैं अगर अपनी बात कहूँ, जो आईसीटी का स्टांस है अगर उसकी बात की जाए, तो हमने कभी इस तरह से इसको देखा नहीं है। द रीजन बीइंग कि ये अगर आप पर्सनल कैपेसिटी में ही थोड़ी सी आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको फर्म ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत ज्यादा लोग होते हैं। पहली बात तो ये है कि हम सबको तो अकोमोडेट नहीं कर सकते। मुझे आगे जैसे ओपीआर से वो डेफिनेटली जी, आईटीपी का। जी, प्रैक्टिस बैठे, हम बैठे हैं, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो सारा कुछ ही हो जाएगा। प्रोसेस क्या आईटीपी है? का नहीं, टेस्ट नहीं होता, इससे सॉर्ट ऑफ वाइवा, अगर आपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स लेवल पे कोई डिग्री प्रोग्राम में जिस तरह वाइवा होता है, ठीक है, इसी तरह आपका जो है वो एक वाइवा होता है। यूजुअली कमिश्नर या चीफ कमिश्नर साहब आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। ठीक है, और वो आपसे प्रैक्टिकल नेचर के ही क्वेश्चन करते हैं। ठीक है तो इसी वजह से जो बोले कि अगर किसी फॉर्म में या कहीं रेफरेंस दे दें कि हम जाके वहाँ ट्रेनिंग ले सर, ये 4 महीने मैं आपको बताता हूँ कि ये बात आपको पता भी होगी। जिन लोगों को फॉर इंस्टेंस नहीं पता, मैं बता देता हूँ कि जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं होता, हम उनको अपनी फर्म का एक्सपीरियंस लेटर प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए आपने 4 महीने का कोर्स ही किया है, ठीक है, हम आपको 1 साल का एक्सपीरियंस लेटर क्यों बना के दें? देयर आर ऑब्वियस रीजंस। उसकी एक वजह ये है कि हमें कॉन्फिडेंस होता है, बशर्ते कि जिस बंदे ने ये कोर्स में एनरोलमेंट करवाई, वो उसी पैशन और डेडिकेशन के साथ उसने 4 महीने अगर अपने इन्वेस्ट कर लिए हैं, तो आई कैन बेट इट कि वो कमिश्नर के सामने जाके फेल नहीं होगा। वाइवा की प्रैक्टिस कराते हैं उनके वहाँ गए तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली बात करने में आसानी रहेगी। भाई बहुत ज्यादा अपडेट्स आती हैं, किस किस एरिया को, वो आपको टैक्स रिजीम पूछ सकता है, एमटीआर पूछ सकता है, एफटीआर पूछ सकता है, वो आपको विद होल्डिंग के सेक्शन पूछ सकता है। ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, क्या करेंगे? अच्छा इसमें लेकिन जितना इस कोर्स की आउटलाइन के अंदर जितनी चीजें कवर होती हैं, अगर आप लोग वो कर लें, 4 महीने में नहीं 6 महीने में कर लें, उसके बाद अप्लाई कर लें, आपको वो मात नहीं दे सकते। ठीक है, वो आप अपना इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे। वेल, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मैं बस यहीं पे खड़ा होके थोड़ा सा टाइम और लूंगा ऑनलाइन वालों से बात करके, फिर मैं आपके सर इसके लिए वो भी कब स्टार्ट होगा? रेप्लिका का लिंक मैं शेयर करवाता हूँ। दरमियान में कुछ उसके अंदर बग्स आए थे, रिपोर्ट किए थे। आपका आईसीटी जो नहीं नहीं, इट्स सिमिलर टू जो आयरस का ऑफिशियल पोर्टल है एफबीआर का, ठीक है, उसी के अंदर। आपकी वेबसाइट है उस पे वो मैंने देखा था, वहां जाके देखा तो वो भी ऑन नहीं हुआ है, मतलब यानी प्रैक्टिस के लिए। मैं जहां तक समझ रहा हूँ आप आयरस रेप्लिका की बात कर रहे हैं, मैं उसका लिंक शेयर करवा देता हूँ। सर आपने बात की थी कि आपके पास कोई पोर्टल है सिमिलर टू आईएस जी जो आप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते जी, हैं, अभी तक उसके ऊपर भी काम मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ बग्स आ रहे थे, उसके ऊपर आईटी टीम काम कर रही थी। अब उसमें एक मैं आपको बताता हूँ, हमारी उसके ऊपर अच्छी खासी एक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन बात यह है कि आईटी वालों का काम टैक्स वाला नहीं है। ठीक है, उसके अंदर हमने हर एक कैलकुलेशन परफॉर्म करके किस कैलकुलेशन का इम्पैक्ट क्या आएगा, ठीक है, कौन सा फिगर कहाँ पे डालेंगे, तो उसकी जो उसका इम्पैक्ट फैक्टर किस टैब के अंदर शो होना चाहिए, ठीक है, वो सारी चीजें हमने उनको खुद करवानी है, आईटी वालों को नहीं पता। वो सिर्फ उसकी कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको टैक्स से तो उनका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो उसके ऊपर काफी हमने वर्कआउट किया है। दरमियान में कुछ बग्स भी थे, अभी वो वापस से ऑपरेशनल है। मैं आप लोगों के साथ कुछ देर तक लिंक शेयर करवा दूंगा, और किस तरह से आपने अपना अकाउंट बनाना है उसके लिए गाइडेंस वीडियो भी बना दूंगा। चलिए जी, ऑनलाइन वालों से बात करते हैं। एडवोकेट शम्मस राजा साहब। जी वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, ठीक सर ठाक। अभी ज्वाइन कर लेते हैं। सुहेल साहब थोड़ी देर आप मुझे बर्दाश्त करें।
अगर मेरी शक्ल पसंद नहीं आ रही तो मैं कैमरा बंद कर देता हूँ। जी बताइए शम्स राजा साहब, अपना थोड़ा सा नाम से तो पता चल रहा है कि जी आप लॉयर हैं, क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? जी सर, रिसेंटली लॉ कंप्लीट किया, प्रैक्टिस स्टार्ट की है सर। अच्छा, प्रैक्टिस स्टार्ट की है, जी सर। तो फिर साथ ही कॉर्पोरेट प्रैक्टिस में आ गए भाई? जी सर, कॉर्पोरेट नहीं सर, अभी सर अब यही है, सिविल क्रिमिनल ही सर, पिंडी में ही सर। सिविल क्रिमिनल? तो आप बैठे तो टैक्स की क्लास में हैं भाई। सर बस हमने कहा चले सर, लॉ कर रहे हैं साथ साथ टैक्स का भी सर नॉलेज हो जाए, क्योंकि अब ओ, स्टार्ट ले रहे हैं, क्योंकि सर इसीलिए सर। चलिए बेस्ट विशेस फॉर फ्यूचर एंडेवर्स। और मुझे ये बताइए कि जो आपने भाई इन्वेस्टमेंट की है वो वैल्यू फॉर मनी रही आपके लिए? सर वाकई आपका सर। लर्निंग हो रही है? जी जी सर, वाकई सर, वाकई सर। सर समझ साहब बहुत शुक्रिया आपका। आकिफ रहमान खान साहब, जी आकिफ रहमान खान साहब, आकिफ रहमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी आकिफ भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। आकिफ भाई कुछ अपने बारे में बताइए, बाकी लोग भी उनको भी पता चल जाएगा कि आकिफ साहब किस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं और कोर्स क्यों उन्होंने शुरू किया। सर मैं करंटली एसीसीए कर रहा हूँ। एसीसीए के स्टूडेंट हैं? जी जी। ओके। तो पाकिस्तानी टैक्स क्यों सीख रहे हैं? उसमें तो यूके का टैक्स पढ़ते हैं। सर वो उसमें यूके का टैक्स बिल्कुल बेशक सीखते हैं, लेकिन मैंने कहा एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगी एक मेरे साथ, और साथ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स वगैरह भी हो जाते हैं ना। उसमें आपको यूके पता का है टैक्स सीखते नहीं है, पढ़ते हैं आप लोग। सर, यूके सिर्फ वो पढ़ाते हैं, वो मतलब उसमें प्रैक्टिस कुछ भी नहीं है, सिर्फ थ्योरी है हमारी। मुझे पता है, हमारे जी। पास जो जब भी यूके टैक्सेशन का बैच बनता है, यू वोंट बिलीव कि अगर 40 लोगों का बैच होता है तो उसमें 20 एसीसीए मेंबर्स बैठे होते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि हम उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखाते हैं, तो वो एसीसीए क्वालिफाइड लोग जो हैं वो इसीलिए ज्वाइन कर रहे होते हैं। अगरचे उन्होंने पेपर पास आउट किया होता है लेकिन बिल्कुल सर, प्रैक्टिस नहीं होती, प्रैक्टिकल नेविगेशन उनको नहीं आती। सिर्फ थियोरेटिकली पढ़ाया जाता है हमें। ऐसे ही है। फिर आगे फील्ड में बड़ी डिफिकल्टीज आती हैं उसमें। तो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आपका बशार साहब के साथ? और सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है, बहुत काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं हमने अल्हम्दुलिल्लाह। काफी चीजें क्लियर हुई हैं? जी जी। चलें जी, गुड टू नो। कोई आपकी तरफ से सजेशन हो? नहीं सर, वो मैंने सर से बात की थी कि सर कह रहे थे कि टैक्स वगैरह का आप लोगों ने भी शुरू कर दिया ना एसएससीए का। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह मैं उसमें उसके बैच में एनरोल कराऊंगा। बेहतरीन, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू जी। आमिर इकबाल साहब, आमिर इकबाल साहब, आमिर साहब आप क्लास में हैं? जी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमिर भाई कैसे हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल एवन। आमिर भाई थोड़ा सा बताइए हमें भी अपने बारे में। सर मैं पिफा का मेंबर हूँ, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस का। जी जी जी। और इसके अलावा मैं तकरीबन मेरा 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है फाइनेंस साइड का ही, मैक्सिमम मेजर मेजर मेरा जो एक्सपीरियंस है वही है, यही है। बाकी ये थोड़ा सा एक था, एक कमी थी थोड़ी सी। तो फिर आईसीटी का कोर्स जब ऑफर हुआ तो सुना कि राय बिशारा साहब पढ़ा रहे हैं इसमें, तो फिर हमने ये अच्छा, ज्वाइन किया कि अल्हम्दुलिल्लाह इससे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव हुई हैं। मतलब आप किसी को बता सकते हैं कि यार ऐसा नहीं, ऐसा करो। बिल्कुल। तो ये चीज़ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, वेरी गुड। मैं कराची से हूँ बेसिकली, मैं ठीक है। कराची से ज्वाइन किया हुआ आपको मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, वेरी गुड, फाइन टू ज्वाइन यू। और ज़बरदस्त सर, मज़ा आ रहा है सर इस चीज़ में। एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड सर? सर सजेशन की बेसिकली गुंजाइश ही नहीं छोड़ते राय बिशारा साहब, कि हम उनको कोई राय दें। मैं तो अपने लिए कह रहा हूँ, मैं मैनेजरियल पोजीशन पे, वो तो ट्रेनर हैं, अपना काम करके चले जाते हैं, लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमें उन्होंने काफी जो है ना सेफ साइड पे रखा हुआ है। हमारे तक जी, बहुत सारी चीजें आती नहीं है, वो खुद ही संभाल लेते एग्जैक्टली हैं। exactly, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा ही है। बस मैं ये था कि थोड़ा सा इसमें एक चीज थी, ये जो पोर्टल आप लोगों ने हमें साइन किया हुआ है, तो जी। ये इसकी लास्टिंग क्या है, मतलब ये कब तक हमें अवेलेबल रहेगा, कोर्स मतलब। कंप्लीशन के 2 महीने बाद तक। अगला अच्छा। सिनेरियो सुन लीजिए। अगला सिनेरियो ये है कि फॉर एग्जांपल आप 6 महीने बाद, कोर्स कंप्लीशन के 2 महीने बाद तक तो आपके पास अवेलेबल है। छह ठीक है। महीने बाद आपको लगता है कि आपको अपने लेक्चर रिवाइज करने चाहिए, कंसेप्ट आपको रिवाइज करने चाहिए, आप वन जी जी। थाउजेंड पे करके फॉर अ मंथ उसकी एक्सटेंशन ले सकते हैं। ठीक है।
और ओके उसमें भी नेक्स्ट ये है कि उसमें आप सर का कोई भी फ्रेश बैच की रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, कोई भी फ्रेश बैच जो उस टाइम कंप्लीट हुआ हो, हफ्ता 2 हफ्ते ओके पहले। ओके 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 ओके, ठीक ठीक क्योंकि ठीक आपको ठीक। पता है पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा इवॉल्विंग है, चेंजेस जी बहुत जी रैपिड जी होती जी, हैं इसके अंदर। ये मैं तो सुन रहा हम था आपकी स्टूडेंट को बात, कहते यही। हैं कि आप कोई लेटेस्ट बैच ले लें। हाँ हाँ हाँ, सही सही। हाँ, क्योंकि सर अपडेट्स तो बहुत मतलब वेरी फ्रिक्वेंटली अपडेट्स आती हैं टैक्सेशन में, तो इसलिए अपडेट मतलब लेटेस्ट ही हमें लेना चाहिए इस चीज़ में। बाकी ये कि अपना इसमें आप कह अच्छा, इसमें आप कह रहे हैं कि कोई ग्रुप वगैरह आप लोग इस तरह का बनाने का सोच रहे हैं जिसमें तमाम जो स्टूडेंट्स रहे हैं वो सब उसमें इंक्लूडेड होंगे, ताकि जो भी आप लोग की सजेशंस, किसी भी की सजेशंस वगैरह हैं या किसी को प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस कर सकते हैं। जी। वो बिल्कुल आईसीटी एलुमनाई का ग्रुप हमने फेसबुक के ऊपर भी बनाया। मुझे पानी दीजिए, पानी पीजिए। ठीक है ठीक ठीक है है, उसका भी मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है। ठीक है। और बाकी ये आपका ग्रुप जो है एग्जिस्टिंग, ये तो इंशाल्लाह एक्टिव रहेगा ना, ये हम इसको बंद नहीं कर देते, ना ही ट्रेनर ये ग्रुप छोड़ के जाते हैं। सही सही, ठीक है ठीक है। तो बस सर, और तो कुछ नहीं सबकी है न्यू। ऐसा, माशाल्लाह एवरीथिंग इज फाइन। तो सब सेट है सर, माशाल्लाह से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। दिलफराज खान साहब, बस आप सलाम सर को। वालेकुम सर। हेलो। सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम, सर को भेज दीजिएगा। सर कैसे हैं, तबीयत ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। फराज भाई आप कैसे हैं, तबीयत से अच्छी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल कहाँ से खैरियत से ज्वाइन हैं। किया हुआ है आपने हमें? सर मैंने पिशावर से ज्वाइन किया हुआ है। पेशावर से। जी सर। ओके, तो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आपका? सर बहुत ज़बरदस्त, मैं तो हर साल जो है सर को ज्वाइन कर लेता हूँ। लास्ट टाइम माशाल्लाह। भी ज्वाइन किया था और इस दफ़ा मसला ये था कि मेरा एक प्रैक्टिस जो था ऑडिट और प्रैक्टिकल जो है ज़्यादातर अफगानिस्तान में टाइम गुजार चुका हूँ। तो यहाँ पर टैक्सेशन का जो कानून था वो मैं बिल्कुल भूल चुका था। तो सर के साथ लास्ट टाइम तकरीबन जब हुआ तो कुछ हमारी जो है याददाश्त वापस आ गई। लेकिन ओके। मैंने सोचा कि सर को हर साल इंशाल्लाह ज्वाइन करूंगा तो हमारा जो है एक्सपोजर बढ़ेगा भी और साथ साथ जो है नई चीजें आती हैं। यानी पिछले दफा जो मैंने ज्वाइन किया तो जो है वो कैपेसिटी नहीं थी कि इतनी चीजें हम टेक कर लें या गेन कर ले। इस हम्म। दफा जब दूसरी दफा सर कहते हैं तो बहुत जबरदस्त मजा आता है कि मकसद देख लेते हैं चलिए इसको। जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपका अच्छा सफर जा रहा है सर के साथ, और आपके पॉजिटिव फीडबैक का बहुत शुक्रिया। हम आपसे थैंक यू हमेशा सर। ऑनेस्ट फीडबैक एक्सपेक्ट करते हैं, वो चाहे फिजिकल में ऑडियंस हो या ऑनलाइन में। ऑनेस्ट फीडबैक जो है वो हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ताकि हम चीज़ों को फर्दर इम्प्रूव कर सकें। बिल्कुल बहुत सर। शुक्रिया जी। बाकी दिलफराज साहब। सर, जी जी। सर तो जो है वो तो बिल्कुल क्वेश्चन बाकी नहीं रहने देता। वो तो उस हद तक जाता है जहां पर हमारा सोच भी नहीं होता कि सर इतना डीप जाएगा। और थैंक यू बाकी जी। सर यहाँ आपका जो एक प्रोग्राम था, कोई सरमनी वगैरह थी जी। उसका भी पता नहीं चला। और दूसरा हमारा जो है यहाँ पर सर जो है टैक्स का जो कारपोरेट है, हम्म। क्या कहूँ 2000 जो कम नीला है, सॉरी कम नीला के बारे में। तो हम्म। सर तो सरसरी पढ़ाता है, अगर इस पे डिटेल कोई सेशन हो जाए तो बेहतर होगी। चलिए, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। हाँ वैसे बिल्कुल कंपनी के कब। हवाले से, कंपनी कंप्लायंसेस के हवाले से, एससीसीपी के हवाले से, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनीज की कंप्लायंसेस के हवाले से वी हैव अ कोर्स जो कि हमने 3 से 4 दफा ऑफर किया है। अभी हम स्टूडेंट को सिर्फ उसकी रिकॉर्डिंग ऑफर करते हैं, लाइव इंटरेक्टिव नहीं कर रहे। दैट इज कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, उसमें अच्छा। डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनीज, उनकी कंप्लायंसेस, जैसे कि कुछ कंपनीज के लिए आपको प्रायर अप्रूवल चाहिए होते हैं मिनिस्ट्री से। ठीक है, तो जी जी उनकी जी। डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से या पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस में क्या क्या चीजें देखनी होती हैं, वो सारी चीजें डिटेल के साथ उसमें कवर होती हैं। लाइक इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप अपने कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो आपको उसकी रिकॉर्डिंग के लिए जो है वो गाइड कर देगा। सर रिकॉर्डिंग तो अलहदा चीज है, वो तो ठीक है, लेकिन रिकॉर्डिंग तो फिर यह होती है कि हम जो है अपनी मर्जी पे चला लेते हैं और फिर पूरा नहीं होता हमसे। अगर इस तरह कोई सेशन हो जाए तो हमें रिकॉर्डिंग तो एक जरूर अच्छा याद कर ऑप्शन लेंगे। होता है ना भाई, आप अपनी पेस के ऊपर कवर कर सकते हैं चीजों को, और उसमें भी ऐसा नहीं है कि नहीं। हम रिकॉर्डिंग दे के साइड पे हो जाते हैं। उसमें भी हम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं।
नहीं सर, वो तो ठीक है, लेकिन 2 घंटे रिकॉर्डिंग देखना, आप 2 घंटे के लिए हम सेशन ज्वाइन कर लेते तो तंग तंग नहीं हो जाते ना। आप हम्म 2 घंटे के लिए रिकॉर्डिंग फॉलो करना वो फिर मुश्किल हो जाता है, और चलिए फिर इसके ऊपर कोई दरम्यान में दरमियान का क्वेश्चन भी। रास्ता निकालते हैं दिलफराज भाई, इंशाल्लाह विल गेट बैक टू यू। बहुत शुक्रिया आपका। इमरान अशरफ साहब, जनाब इमरान अशरफ, इमरान साहब आप हैं क्लास में? इमरान अल- अशरफ साहब। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, इमरान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा आप क्या करते हैं इमरान भाई? सर मैं जॉब करता हूँ फील्ड स्टाफ ऑफिसर। ओके। तो मेरा जो कि बैकग्राउंड सर, बी कॉम पहले मैंने किया था, फिर मास्टर्स अकाउंटिंग फाइनेंस किया, तो टैक्स और अकाउंटिंग इसमें मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी है, तो इस वजह से मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया है। तो कैसा सफर जा रहा है आपका? जी सर, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। सर बशारत बहुत ज़बरदस्त पढ़ा रहे ये हैं तो हर चीज़ सारे को। कह रहे हैं बेहतरीन, अब मतलब ये इसीलिए तो नहीं आप कह रहे कि सारे ही बेहतरीन कह रहे हैं, मुझे भी बेहतरीन कहना चाहिए? नहीं नहीं सर, जो बात सच होती है वही बयान करनी चाहिए, और मैं वही बात कर रहा हूँ, क्योंकि सर बशरत बहुत ज़बरदस्त इसको लीड कर रहे हैं, और हर चीज़ ज़रा समझ आ रही है बिल्कुल। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू ब्रदर। जी हमीदुल्लाह थैंक यू साहब। सर, थैंक। थैंक यू जी, थैंक यू। हमीदुल्लाह साहब। सलाम अलैकुम। हमीद, वालेकुम सलाम जी, हमीदुल्लाह भाई। सैयद हमीदुल्लाह शाह। जी मैं बेसिकली जो है वो काम तो स्वाबी में कर रहा जी। हूँ, चराड पैकेजिंग गदून वज़ी में सीनियर मैनेजर, पीआर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन हम्म। में काम कर रहा हूँ। तो साथ में मैंने बेसिकली तो मैं एमबीए था, फिर बाद में मैंने एलएलबी भी किया हम्म। जॉब के दौरान ही। तो इंटरेस्ट मेरा टैक्स के उसके हिसाब से पैदा हुआ, क्योंकि अक्सर यहाँ मुझे जो है ना वो मेरे पास सप्लायर्स आते हैं, मुख्तलिफ तरह की कोटेशंस मेरे पास आती हैं, तो फिर उनको ज़रा मुझे डील करना होता है। अकाउंट्स के साथ मेरा बड़ा क्लोज वर्किंग कॉन्टेक्ट है। रिलेशनशिप जी है। जी। तो जी। उसकी वजह से जो है अक्सर वो टैक्स के इश्यूज आते हैं उसके अंदर, तो वो मुझे मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ कि मैं ज़रा इस चीज़ को देख लूँ। और साल के आखिर में फिर हम अकाउंट्स वालों के पीछे भी फिरते रहते हैं कि आप हमें टैक्स रिटर्न्स फाइल कर दें। उसके जी अंदर सर, आ आपके जाइए प्लीज, एक मिनट मुझे दे दीजिए बस। ओके, तो हमीद भाई अब आप अपनी टैक्स कंप्लायंसेस किस हद तक कर लेते हैं खुद? अभी तो देखिए मैं सेशन चल रहा था, तो इस हवाले से बाकी थोड़ा बहुत तो मैंने वो किया, लेकिन ये पोर्टल के ऊपर प्रैक्टिकली मैं काम नहीं कर पा रहा। ओके। जी। बाकी कोर्स तो हमारा बाकी बड़ा सही चल रहा है। हमें जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है, कम्प्रीहेंशंस वो प्रोवाइड करते हैं सर बशारत। लेकिन ये ज़रा थोड़ा सा जो पोर्टल के ऊपर वो काम होता है वो ज़रा ऐसे जल्दी सा हो जाता है, तो वो फिर उस वक्त बाद वक्त चीज़ें स्किप हो जाती है, और बाद में हम कहते हैं कि बड़ा लेक्चर रिवाइज किया करें। व्हाट आई वुड जी सजेस्ट वो यू कि आप बिल्कुल लेक्चर वही। रिवाइज कर मैनेज यस करें बिल्कुल। टाइम। सर आपको मैनेज करने हैं, अगर आपको जी लर्निंग कर्व अपना शार्प करना है तो जी आपको टाइम जी। मैनेज करना है, वो लेक्चर रिवाइज अभी करें। वो आई आई एलएमएस के ऊपर जो है वो लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं। जी। तो फिलहाल मुझे जो है ना वो पोर्टल के ऊपर प्रैक्टिकली मैंने काम नहीं किया उसको। जब मैं जैसे आपने बताया कि एक मोबाइल पे आप वो ओपन करें, साथ में जो है ना वो लैपटॉप के ऊपर हम्म। आईआरएस ओपन करें ना, तो वो एक जी। सजेशन आपकी अच्छी है कि उसके साथ साथ हम ये कर सकते हैं कि मोबाइल के ऊपर हम लेक्चर सुने और इधर जो है आईआरएस हम ओपन कर लें और उसके ऊपर प्रैक्टिकली हम काम करें। बिल्कुल, आप ये इसको फॉलो कीजिएगा और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका लर्निंग कर्व हाँ, शार्प हो रहा है। तो किसी बस एरिया में ये अगर कोई थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो शॉर्टकमिंग तो है, आप बाकी अप्रोच कर उनकी सकते हैं। तरफ से नहीं है, वो हमारी अपनी कोताहियां हैं कि वो तो अपना हर एस्पेक्ट, यानी कि लॉ को भी वो बता देते हैं, लॉ के हवाले से भी बताते हैं, हालांकि वो लॉ उनको नहीं वो कि वो उसके मुतालिक बताएं, और लेकिन ये है कि वो उनको भी लॉस को भी कवर करते हैं। जो नए एसआरओज हैं वो भी कभी कभी वो शेयर कर देते हैं, बल्कि ज़्यादातर शेयर करते हैं। तो वो वेल, अपनी तरफ थैंक यू से सो मच हमीदुल्लाह भाई। जी मैंने जी। आप लोगों का बहुत टाइम ले लिया। जाते जाते मैं बात करना चाहूंगा, एक ही फेमिलियर बंदा मुझे नजर आ रहा है जिनको मैं पहले से जानता हूँ, शाहिद कियानी साहब। शाहिद साहब, शाहिद कियानी साहब, शाहिद साहब क्लास जी में सर। नहीं है आप? जी सर। जी सर। जी कैसे सर। जी मिजाज, सर। जी सर। कैसे मिजाज हैं आपके शाहिद भाई? लगता है आपकी तरफ नेटवर्क का इशू है।
चलिए जी, मुदस्सिर साहब ने हैंड रेज किया हुआ था। मुदस्सिर साहब आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अदरवाइज मैं आपका सेशन जो है वो आपके सर को हैंड ओवर करता हूँ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने इतनी देर जो है वो बड़े तहम्मुल के साथ मुझे बर्दाश्त किया। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी मुदस्सिर भाई। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर माशाल्लाह से सेशन तो बहुत बेहतरीन जा रहा है सर के साथ। ओके। बट मेरी एक छोटी सी सजेशन थी, इसमें ऐड अप करना चाहूँगा। इसमें आपका भी फ़ायदा होगा, आपको भी वुड पता लव चलेगा टू और हेयर स्टूडेंट्स सर, को आप भी मुझे जो बताइए। सर इसमें अगर आप ना वीकली या बाय वीकली अगर टेस्ट सेशन अगर स्टार्ट हो जाए, कोई एमसीक्यू बेस्ड हो या कुछ भी हो, उसमें टेस्ट एक तो जो सेशन कोर्स ले रहे हो उसको भी क्लासेस फ़ायदा हो कौन लेगा? जाए। फिर क्लासेस कौन लेगा? अकेला मुदस्सिर गारंटी दे दे कि मैं टेस्ट देने आऊंगा, बाकी लोग भी आएंगे, अपनी नहीं देनी। सर उसमें सबका यही फायदा होगा कि सबको पता चलेगा कि हमें कितना अभी आता है। ठीक है, और आपको भी पता चल जाएगा कि जी बिल्कुल स्टूडेंट्स को फायदा हो रहा है, वो क्लासेस ले रहे हैं, उनके पास अभी चलिए जी, कितना नॉलेज आ अक्टूबर गई बैच है। का टेस्ट होगा, ठीक है। और आपका जो टेस्ट होगा ना वो अगले वीक पे होगा, अगले थर्सडे को अनाउंस हो गया। सही हो गया सर, थैंक यू। पिछली दफा भी अनाउंस हो लोग गया। छुप गए थे जी। मैं अभी बशारत साहब को कहूंगा टेस्ट बनाना मेरा काम है, ठीक है। टेस्ट वो कंडक्ट करेंगे, मैं वहीं से बैठ के आप लोगों का टेस्ट लूंगा। ठीक हो गया सर। सर ये पिछली दफा भी उन्होंने टेस्ट की बात की थी, फिर आधी क्लास बल्कि आधी से ज्यादा गायब नहीं, हो गई। मैंने अभी कह दिया अगले थर्सडे को आपका टेस्ट है। और जो लोग, मैंने अटेंडेंस नोट कर ली है, सिस्टम भी नोट कर रहा होता है, जितने लोग अभी सुन रहे हैं और जो फिजिकल में बैठे हैं, इनमें से कोई भी गैर हाजिर होगा तो फिर वो ऑनलाइन वालों को भी। सिक लीव हाँ, की गुंजाइश तो है ना सर? ये देखिए अभी एक्सक्यूज आ गए। सिक लीव की गुंजाइश होगी? फाइन लगेगा, फाइन। देख लें यहाँ पे आपके जो कुलीग्स हैं, आपके जो बैचमेट्स हैं, वो कह रहे हैं सर फाइन ले लें, टेस्ट ना लें। सर मैंने तो मुदस्सिर जस्ट भाई, सजेशन देनी थी जिसमें सबका फायदा हो जाता, लेकिन अब फायदा अगर करना नहीं चाह रहे तो वो एक अलग चीज़ है, अपना फायदा नहीं करना चाह रहे मुदस्सिर भाई वो स्टूडेंट्स। कुछ दोस्त जानना चाह रहे हैं कि आप अपने बारे में थोड़ा बताइएगा। जी जी सर। सर बताइएगा कि आप क्या मैं करते हैं। हूँ सीए का स्टूडेंट हूँ, अच्छा। और जॉब भी करता हूँ मैं साथ साथ, और प्राइवेट प्रैक्टिस भी कितने करता हूँ पेपर हो अपनी। गए हैं आपके? सर मेरे सी एंटर के 2 पेपर रहते हैं अभी। ये इंटर के 2 रहते हैं। टैक्स प्रैक्टिस किससे पढ़ा था? आपकी ही मेरे ख्याल से हैं, टीम में है वो, सर सुफियान, आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे लग रहा है हाँ, शायद आपकी टीम में है वो। ठीक है ठीक है, नहीं वो हमारे सर हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके, सर बेहतरीन मैंने हो गया। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से मुझे टैक्स पढ़ाया था, तो इस वजह से मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है ना टैक्स में। सर सर जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और टेस्ट के हवाले से अनाउंसमेंट हो चुकी है, मैं आपके ग्रुप में भी अनाउंसमेंट कर दूंगा, अगले थर्सडे को टेस्ट होगा। रिमेम्बर जी, कंफर्म हो गया। बस ठीक है, आपका अगले फ्राइडे पे ले लेंगे। सर अगर टेस्ट तो लेना टेस्ट है। टेस्ट में फेल हो चलिए गए जी, तो घर मैं वालों को क्या आपके, बताएंगे? सर मैं आपके, हाँ सिलेबस यही होगा जितना अब तक कवर कर लिया है। वो मुझे जहां तक पता है सर, आपके साथ लेटेस्ट एक्सेल शीट शेयर करते हैं जिसमें क्लास वाइज आपका डाटा जो कवरेज जो है वो मेंशन होती है उसके अंदर। वो अभी लेटेस्ट आज ही करवा देते हैं, आज आज करवा दें, क्योंकि अगला अगले थर्सडे को आपका टेस्ट है, तो आज वो शेयर हो जाएगी, ठीक है। चलिए चलिए जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से बात करके। इंशाल्लाह फिर बात होगी। मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूँ आपके सर से कि वो आके सेशन को फर्दर प्रोसीड करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।